एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के फेज़ 4 में जो 3rd वीक का ई कंटेंट आया है वो मैं आज आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। इसमें देखिए हम लोगों को कौन कौन से कॉलम बनाने हैं। जो मिशन प्रेरणा का फेज़ 4 है उसके कंटेंट के हिसाब से जो उसमें क्वेश्चन हमारे वीसी के दौरान पूछे जा रहे हैं और जिस पर उसमें मेन फोकस किया है उस हिसाब से मैंने ये पूरा कॉलम्स बनाए हैं और आप लोगों को भी यही सारे कॉलम्स बनाने हैं। अगर आप लोग और कोई कॉलम स्किप करते हैं इसमें से तो फिर आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम होगी। इसलिए अगर आप लोग ये सारा कॉलम्स जैसे मैंने बनाया है ऐसे बनाएंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए इसमें हमें कौन कौन से कॉलम्स बनाने हैं। पहला हमारा दिनांक और दिन का है, फिर हमारे स्टूडेंट्स नेम, छात्र का नाम, पापा का नाम, पिता का नाम लिखे है, मोबाइल नंबर, कक्षा, फिर हमारे बच्चे कौन कौन से माध्यम से जुड़े हुए हैं, किस माध्यम से हमारे बच्चे ई कंटेंट को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे इसमें हमारा टीबी है, रीड अलोंग ऐप है, दीक्षा ऐप है, प्रेरणा लक्ष्य ऐप है, व्हाट्सएप है। ये सारा कॉलम्स हमें बना लेने हैं। और DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम, जो दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रम है उसके लिए कॉलम बनाना है। फिर नेक्स्ट हमारा है गतिविधि आधारित कार्यक्रम, फिर गृह कार्य है, लास्ट हमारा है अभिभावक की प्रतिक्रिया। इतने सारे कॉलम्स आपको बना लेने हैं। इन केस अगर आपके पास अभी छात्र का मतलब जो स्टूडेंट डिटेल्स है वो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है कि किसी भी कारण से अगर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो अभी आप छात्र का नाम, पिता का नाम, ये वाले कॉलम को स्किप कर सकते हैं। स्किप करने का मतलब ये है कि ऊपर डाल दीजिए, वहाँ कुछ ना लिखिए और जो हमारा कंटेंट आ रहा है उसको आप नोट करते जाइए, क्योंकि लास्ट टाइम में फिर जब हमें एक साथ लिखना होगा तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, सब लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए जो ई कंटेंट है उसको आप लोग वैसे उतारते चलिए और जब हमारे स्टूडेंट डिटेल्स हम लोगों के पास अवेलेबल हो जाएंगे तो वहाँ पर आप उसे डाल दीजिएगा। अभिभावक से बात करने के बाद अभिभावक की प्रतिक्रिया वाले कॉलम में आप उसे भी लिख दीजिएगा। तो देखिए जैसा कि मैंने यहाँ कक्षा 5 का बनाया है, दिन सोमवार और तारीख हमारी है 14/6/2021। छात्र का नाम मैंने डाल दिया है, कक्षा में कक्षा 5 डाला है। इस बच्चे के पास ये दूरदर्शन के माध्यम से ये बच्चा अपना प्रोग्राम देख रहा है तो मैंने यहाँ पर टीवी के नीचे टिक किया है। तो हमारे बच्चे के मोबाइल में अगर बच्चे के पास स्मार्टफोन है और मोबाइल में रीड अलोंग ऐप है तो आप वहाँ टिक का निशान करें। दीक्षा ऐप इंस्टॉल है तो वहाँ टिक का निशान करें। इस तरह से आप लोग अपने अपने कॉलम्स के आगे जहाँ क्रॉस करना है वहाँ क्रॉस, जहाँ टिक करना है वहाँ टिक कर सकते हैं। अगर हमारा बच्चा व्हाट्सएप से जुड़ा है तो उसके सामने भी टिक करिए। इस तरह से सभी के आगे आपको टिक का निशान लगाना है, जैसा कि मैंने टीवी के नीचे लगाया है। फिर नेक्स्ट हमारा देखिए DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम में सोमवार के दिन कक्षा 5 के लिए गणित विषय का आया था गुणा और भाग। ये हमारा पाठ था गुणा और भाग, तो ये लिखा मैंने। फिर नेक्स्ट हमारा आओ अंग्रेजी सीखें। आओ अंग्रेजी सीखें में एपिसोड इसका आता है, पर डे आता है, तो एपिसोड 6, 7, 8, 9 ये आया था, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। गतिविधि आधारित कार्यक्रम में जो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार ये 3 दिन के लिए जो गतिविधि आती है उसमें हमारे सोमवार का कंटेंट था, कहानी आई थी मुझे स्कूल अच्छा लगता है। ये कहानी बच्चों को देखना था, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है और इसका लिंक अपने ग्रुप में साझा कर दिया था। मेरे लिए सबसे कीमती चीज़, ये नेक्स्ट हमारी गतिविधि थी दिन सोमवार के लिए, ये यहाँ मैंने लिख दिया। और अपने बच्चों को जो मैंने गृह कार्य दिया है वो यहाँ मैंने लिख दिया। आप लोग अपने पाठ के हिसाब से, अपने बच्चों के स्तर के हिसाब से अपने गृह कार्य को दे सकते हैं। ये यहाँ मेरा ये कॉलम हो गया। अभिभावक की प्रतिक्रिया में अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। फिर नेक्स्ट हमारा दिन मंगलवार का है 15/6/2021। छात्र का नाम मैंने लिख दिया है, क्लास मैंने लिखा है। फिर वहाँ जो चीज़ है, जैसे बच्चे के पास टीवी है तो मैंने उसके सामने टिक का निशान कर दिया है। DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम के अंतर्गत हमें क्या लिखा है, हमारा मंगलवार को आया था हमारा परिवेश। हमारा परिवेश विषय के अंतर्गत पाठ आया था हमारा परिवार, कल, आजकल और कल, वो मैंने यहाँ डाल दिया है। फिर जो नेक्स्ट हमारी है कि गतिविधि आधारित कार्यक्रम में जो मंडे को आता है सेम वही ट्यूसडे को रिवीजन होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पुनरावृत्ति लिख दिया है। और फिर क्या है, हमें आओ अंग्रेजी सीखें। आओ अंग्रेजी सीखें में पर डे एपिसोड आ रहा है तो इसका एपिसोड 8, 9 और 10 ये आया था, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अपने बच्चों को गृह कार्य मैंने यहाँ पर लिख करके दे दिया। अभिभावक की प्रतिक्रिया में यहाँ मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। फिर नेक्स्ट हमारा बुधवार है 16/6/2021। सेम वैसे नाम लिखना है छात्र का जिस माध्यम से आपका बच्चा जुड़ा है, उसके सामने आप टिक करें। टिक करने के बाद फिर देखिए हमारा परिवेश पाठ
परिवार आज कल और कल का भाग 2 ये आया था, ये मैंने बुधवार को लिख दिया। और गतिविधि बुधवार को आई थी, जैसे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार 3 दिन की गतिविधि आती है, आप लोग जानते हैं ये सब। तो बुधवार को जो हमारी गतिविधि थी उसमें कहानी था खत, ये मैंने यहाँ लिख दिया। फिर नेक्स्ट हमारा ख्याली पुलाव ये था, ये भी मैंने गतिविधि आधारित कार्यक्रम यहाँ लिख दिया है और अपने ग्रुप में इसका लिंक मैंने साझा कर दिया। आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 10-11 आया था, 10-11 मैंने यहाँ डाल दिया, अपने बच्चों को गृह कार्य दे दिया। आप लोग अपनी सुविधा अनुसार, अपने बच्चे के स्तर के अनुसार अपने बच्चों को गृह कार्य दें। और नेक्स्ट हमारा आज का दिन आ गया बृहस्पतिवार, दिनांक 17/6/2021 को। बच्चे का नाम हमने डाल दिया। बच्चे का नाम हम उन्हीं का डाल रहे हैं जिनके पास हमें पता है कि इनके पास टीवी है, इनके अभिभावक का मोबाइल नंबर है, इनसे हम बात कर सकते हैं। उन बच्चों का नाम हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं। इसमें देखिए आज हमारा क्या आया था, हमारा परिवेश। इसके अंतर्गत पाठ था खेलों के प्रकार, ये मैंने यहाँ पाठ लिख दिया। और सेम वही जो बुधवार को गतिविधि आई थी उसी का रिवीजन होना है, इसलिए मैंने यहाँ पुनरावृत्ति लिख दिया है। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 10-11-12 था, वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है। अपने बच्चों को मैंने यहाँ गृह कार्य दे दिया है। तो इस तरह से ये सोमवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक का फुल ई कंटेंट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। आप लोग यहाँ से देख कर 3rd वीक का ये बना सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को जो भी वीडियो चाहिए होगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसे भी अपलोड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।